तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक समझते हैं, बेसिक। तो देखिए बेसिक में क्या समझेंगे, अगर कोई सारणिक दिया है, जैसे कि दिया है A11 और A12 और A13। 11 से शुरू होता है, हम सबको पता है। फिर यहाँ पे कितना A21 होगा, A22 होगा और A23 होगा, इतना होता है। फिर यहाँ पे A31, A32 और A33 दिया है, ये कोई सारणिक दिया है। तो देखिए इसमें A11 A12 और A13 जो है इसको पहला पंक्ति कहते हैं। पंक्ति मतलब क्या होता है, रो। पंक्ति मतलब होता है रो, ROW, पंक्ति मतलब रो। इसको हम आ से स्विच करते हैं, पंक्ति मतलब रो होता है। उसके बाद स्तंभ, स्तंभ का मतलब होता है कॉलम, COLOUM, कॉलम। इसको C से स्विच करते हैं, पंक्ति को आ से और कॉलम को C से स्विच करते हैं। यहाँ पर जो A11 A12 A13 दिया ये पहला पंक्ति हुआ। उसके बाद A21 A22 A23 ये जो दिया ये दूसरा पंक्ति हुआ, मतलब ये R1 हुआ। पंक्ति को आज से स्विच करता है, ये पहला पंक्ति हुआ इसलिए हमको इसको R1 कहते हैं। उसके बाद ये दूसरा पंक्ति है इसलिए इसको R2 कहते हैं। और A31 A32 A33 ये तीसरा पंक्ति हुआ तो इसलिए इसको हम R3 कहते हैं। ये तो पंक्ति की बात हुआ। लेकिन कॉलम ये देखिए A11 A21 A31 ये जो ऐसे खड़ा है उसको हम स्तंभ कहते हैं। ये पहला स्तंभ है इसलिए इसको हम C1 कहते हैं। उसके बाद A12 A22 A32 ये दूसरा स्तंभ हुआ इसलिए इसको हम लोग C2 कहते हैं। और A13 A23 A33 ये तीसरा स्तंभ हुआ इसलिए हम इसको C3 कहते हैं। मतलब ऐसे जो रहता है उसको हम पंक्ति कहते हैं और ऐसे जो रहता है उसको हम लोग कॉलम कहते हैं। तो यही बेसिक था। उसके बाद हम लोग कुछ गुणधर्म पढ़ लेते हैं जिसका जरूरत पड़ेगा इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। तो देखिए पहला गुणधर्म, देखिए पहला गुणधर्म, गुणधर्म मतलब प्रॉपर्टीज। अगर किसी सारणिक का दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में बराबर हो तो उनका मान 0 होता है। तो देखिए हम क्या लिखें, अगर किसी सारणिक का दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में बराबर हो तो उनका मान 0 होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि कोई सारणिक दे दिया, डेल्टा बराबर कोई सारणिक दिया जैसे कि 6 7 8 और यहाँ पे 9 6 5 और यहाँ पे भी है 6 7 8। तो देखिए ये पहला स्तंभ हुआ, ये दूसरा स्तंभ होता है ये C2 और ये तीसरा स्तंभ होता है C3। यहाँ पे देखिए क्या C1 बराबर है किसका, C3 का। यहाँ पे C1 बराबर है C3 का, इसलिए इसको हम डायरेक्ट 0 लिख देंगे। काहे कि यहाँ पे गुणधर्म को बोलता है अगर किसी सारणी का दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में बराबर हो तो उसका मान 0 होता है। या तो आप इसको सोल्व कीजिएगा तब पर भी 0 होगा, या तो आप इस गुणधर्म को लगा लीजिए तो वहाँ पे भी 0 होता है। देखिए यहाँ पे C1 और C3 दोनों बराबर है। अगर किसी सारणी का दो पंक्ति और दो स्तंभ आपस में बराबर होता है तो उसका मान 0 होता है। तो हम लोग यहाँ पे 0 लिख दिए। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि यहाँ पे दे दिया 9 8 7 6 5 4 और 9 8 7 यहाँ पे भी दे दिया। ये क्या होता है, ये होता है R1 और ये होता है R2 और ये होता है R3। तो यहाँ देखिए R1 बराबर है किसका, R3 का। R1 में क्या है 9 8 7 और R3 में भी है 9 8 7, मतलब R1 बराबर है किसका, R3 का। तो दो ठो पंक्ति आपस में बराबर, अगर दो ठो पंक्ति आपस में बराबर हो तो इसका क्या मान होगा, इसका मान भी 0 होगा। ये पहला गुणधर्म हुआ। और दूसरा गुणधर्म देखिए, तो हम लोग दूसरा गुणधर्म पढ़ लेते हैं। दूसरा गुणधर्म देखिए क्या होता है। दूसरा गुणधर्म होता है यदि किसी सारणिक का कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो उनका मान 0 होता है।
देखिए हम क्या लिखें, यदि किसी सारणी का कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ का सभी अवयव शून्य हो तो उसका मान शून्य होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे कि डेल्टा बराबर कोई सारणी दे दिया, यहाँ पे दिया 6 8 7, यहाँ पे 0 0 0 और 8 7 5। तो यहाँ देखिए इसका दूसरा जो स्तंभ है ये 0 है, दूसरा स्तंभ के सभी अवयव 0 है, इसलिए पूरा सामने का मान जो होगा ना 0 हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे कि अगर दे दे 6 8 7 9 8 7 और 0 0 0। इसमें देखिए इसमें जो है ना तीसरा पंक्ति के सभी अवयव 0 है, सभी अवयव 0 है, इसलिए इसका मान 0 होगा। यही दो ठो गुणधर्म है जिसके आधार पर हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के सभी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो हम लोग एक्सरसाइज 4.2 पर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी बराबर प्रूव करना कितना 0। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं दिया है, जो दिया है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, यही दिया है तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई जेड, उसके बाद ए बी सी, उसके बाद एक्स प्लस ए वाई प्लस बी, उसके बाद जेड प्लस सी, यही दिया। अब इसको हम लोग आगे सोल्व करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये सब जो दिया उसको ऐसे लिख लीजिए, एक्स वाई जेड दिया तो एक्स वाई जेड इसको ऐसे लिख लिए। फिर ए बी सी दिया तो ए बी सी को भी लिख लीजिए ए बी सी। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। अगर कभी भी दो पदों के योगफल के रूप में दे दें, देखिए यहाँ पे दो पदों के योगफल के रूप में ना एक्स प्लस ए दो पदों के योगफल के रूप में, वाई प्लस बी दो पदों के योगफल के रूप में भी है, जेड प्लस सी दो पदों के योगफल के रूप में है। तो देखिए इसको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले इधर क्या लिखा है एक्स वाई जेड, इसको यहाँ पे लिख लेना एक्स वाई जेड। प्लस के इस साइड वाले को सबसे पहले इसमें लिख लेना, फिर उसके बाद बीच में प्लस का चिन्ह देना। उसके बाद ये सब जैसा लिखा है उसको ऐसे लिखिए एक्स वाई जेड। उसके बाद क्या ए बी सी। उसके बाद प्लस के इस पार क्या सब लिखा है ए बी सी, यही सब लिखा है। तो यहाँ आप लिखेंगे ए बी सी। अब इसको हम आगे सोल्व कर लेते हैं। तो इसमें देखिए ये क्या होता है C1, ये होता है C2 और ये होता है C3। इसमें C1 में क्या एक्स वाई जेड और C3 में क्या एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर दिया है C1 बराबर C2 एवं अब इसमें आइए, इसमें क्या है इसको बोलते हैं C2 और ये होता है C1 और ये होता है C3। इसमें देखिए C2 क्या है ABC और C3 ABC। इसमें भी है C2 बराबर है C3। हम सब जानते हैं यदि किसी सारणी का दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में बराबर होता है तो उसका मान क्या होता है 0। इसका दो स्तंभ C1 और C3 आपस में बराबर है तो इसका मान कितना हो जाएगा 0। उसके बाद प्लस इसका भी दो स्तंभ C2 और C3 आपस में बराबर है तो इसका मान भी कितना 0 हो जाएगा। तो इसलिए इसका मान 0, यही प्रूव करने के लिए बोल रहा था, तो प्रूव हो गया। अब